हिस्टोरिक डे है। लोग अक्सर इंडिया में भी पाकिस्तान में भी हमसे ये बात करते हैं कि आप लोग इंडिया पे इतनी बात क्यों करते हैं। भाई ये इंडियन टीम वो बन गई है जो 2000s में ऑस्ट्रेलिया की टीम थी। मतलब आप कैसे इन पे बात किए बगैर क्रिकेट पे बात कर सकते हैं। जो कारनामा दिखा दिया है वो इतना आउटस्टैंडिंग है। आप इंटेंट की बात करते हैं ना, जब हमें तो लगता है हम पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बोल बोल के थक गए हैं। जब इंटेंट की बात करते हैं ना तो वो यहाँ से नजर आती है। एक टीम कराती है 29 मेड इन ओवर और सामने वाली टीम को एक मेड इन ओवर नहीं कराने देती। 3 दिन जाया हो जाते हैं और उसके बाद टेस्ट मैच का रिजल्ट निकल जाता है। अगर मैं ये कहूंगा कामरान तो ये गलत तो नहीं होगा ना, पाकिस्तान में तो हमारी क्रिकेट टीम में एक आदमी, क्या फैंस भी ये नहीं सोच सकते थे कि ऐसा हो सकता है पॉसिबल, जो हिंदुस्तान ने करके दिखाया है। क्या कहेंगे? देखिए, मैंने नजीब जितनी मैंने क्रिकेट देखी अपनी लाइफ में, ऐसा टेस्ट मैच मैंने नहीं देखा। 35 ओवर पहले दिन हुए हो, अगले 2.5 दिन पौने 3 दिन मैच ही ना हो, और लास्ट 2 दिन में टेस्ट मैच स्टार्ट हुआ, अभी पहली इनिंग चल रही है, अभी 3 आउट है, और 5वें दिन टी भी नहीं हुई, टी से पहले मैच खत्म हो गया। तो मेरे ख्याल से टेस्ट क्रिकेट में ये हिस्टोरिकल ये टेस्ट विक्ट्री होगी इंडिया की। और बात क्यों नहीं करनी चाहिए? जो टीम अच्छी करती है उस पर हम लोग बात करते हैं। क्या हमने अपनी टीम की बात नहीं की जब अच्छा किया पाकिस्तान टीम ने? जब सरफराज ने 11 सीरीज जीते हैं T20, बात नहीं की? 2005 में पाकिस्तान टीम ने इंग्लैंड जैसी टीम को हराया नहीं, 2007 में नहीं हराया, चैंपियंस ट्रॉफी नहीं जीते, T20 वर्ल्ड कप नहीं जीते, उस वक्त आप लोगों ने कितना अप्रिशिएट किया। टीम की परफॉर्मेंस देख के बात की जाती है। ऑस्ट्रेलिया की जैसे आपने बात की है, ऑस्ट्रेलियन टीम की तो अभी तक मिसाल देते हैं हम लोग, बात करते हैं, उनके सिस्टम को हम अडॉप्ट करते हैं, अपने डोमेस्टिक क्रिकेट में लेके आते हैं। तो इंडिया की क्यों ना करें? जो इस टाइम इंडिया क्रिकेट खेल रहा है, मेरा नहीं ख्याल उसके करीब कोई भी जाके खेल रहा होगा क्रिकेट। अगर इंडिया में जाके अगर इंडियन टीम से कोई जीत जाए, मैं समझता हूँ वो बहुत बड़ी टीम है। तो एक्सीलेंट क्रिकेट खेली है, एक्सीलेंट विक्ट्री। ऐसी विक्ट्री मेरे ख्याल से मैंने तो देखी नहीं, आने वाले टाइम पे भी ऐसी टेस्ट क्रिकेट नहीं मैं देखूंगा, ऐसा टेस्ट मैच नहीं देखूंगा जो T20 के इंटेंट के साथ खेला हो। 1877 से टेस्ट क्रिकेट हो रही है, ऐसी क्रिकेट नहीं देखी। मतलब ये क्रिकेट देखने के बाद इंग्लैंड का बेसबॉल भी गुल्ली डंडा लगने लगा है, क्योंकि फास्टेस्ट 50, फास्टेस्ट 100, फास्टेस्ट 150, फास्टेस्ट 200, फास्टेस्ट 250, यानी ये शो करता है ना कि भाई हम हार जाएं, हम जाते हुए ना कानपुर को ब्लेम नहीं करेंगे, यहाँ की फैसिलिटीज को ब्लेम नहीं करेंगे, हम जो 2 दिन में कर सकते हैं वो करेंगे। ये साबित कर दिया ये जो गौतम गंभीर और रोहित शर्मा का डियो है, इन्होंने ये साबित कर दिया है कि आपके हाथ में जो है ना वो करने की करो। हम तो डेली सुनते हैं ना पाकिस्तान में ब्लेम हो रहा है, पाकिस्तान में एक्सक्यूजेस दिए जाते हैं, यहाँ ऐसा नहीं है। देखिए नजीब, इंडिया की टीम इसलिए बड़ी बनती जा रही है, ट्रू प्रोफेशनल प्लेयर्स भी हैं, ट्रू प्रोफेशनल मैनेजमेंट भी है, उनका BCCI भी है। देखिए वो ब्लेम गेम उन्होंने देनी छोड़ दिया है। मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, यहाँ पे होता ना पाकिस्तान में, तो ये 2 दिन उन्होंने यूटिलाइज करने थे अपनी फॉर्म लाने के लिए, जीतने के लिए नहीं करना था। और ब्लेम देना था स्टेडियम को, वेन्यू को, कि वहां पे ट्रेनिंग सिस्टम ठीक नहीं है। ये एज अ नेशन, ये एज अ आप नेशन की क्रिकेट ऊपर कैसे लेके जाते हैं, हमने किसी पे ब्लेम नहीं देना। हमारे हाथ में जो है वो हमने 100% डिलीवर करना एक गेम प्लान। गौतम, नो डाउट, मैंने जब कोच भी नहीं बना था, जब KKR का था, गुजरात का जो मेंटोर था, तो मैंने उस वक्त कहा था ये आने वाले टाइम का ना इंडिया का बहुत बड़ा कोच बनेगा, क्योंकि ये जब खेलता भी था तो मेंटली बड़ा स्ट्रांग था, बड़ा शार्प था, गेम को बड़ा अच्छा रीड करता था। और मैंने इसके साथ इतनी क्रिकेट खेली है, इसके साथ मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती भी है, हम जब भी मिलते हैं बड़ा टाइम स्पेंड करते हैं। ये क्रिकेट का इसको जुनून है अच्छा करने का, अपनी टीम को अच्छा करने का। देखें इसमें जो दिल में जो बातें हैं ना, वो कभी प्लेयर्स को ये नुकसान नहीं पहुंचाएगा। कितनी लड़ाई है विराट कोहली के साथ, दूसरों के साथ, लेकिन इसने विराट कोहली की एक बात नहीं की ना, विराट कोहली को फील होने दिया कि नहीं भैया मैं कोच बन गया, अब तेरी खैर नहीं है। उसको साथ बिठा रहा, बातचीत कर रहा, गपशप लगा रहा। नो डाउट विराट कोहली का रुतबा बहुत बड़ा है इस वक्त, उसको कोई भी नहीं छेड़ सकता। लेकिन जिस सीट पे गौतम है ना, इजीली किसी भी प्लेयर्स को साइडलाइन कर सकता है, लेकिन उनमें ये मेंटालिटी नहीं है। उनमें एक टीम बनानी, प्लेयर्स बनाने, बैकअप प्लेयर्स बनाने। तो ये सारी चीजें मेरे ख्याल से उनकी कामयाबी है। और मेरे ख्याल से गौतम ये अकेले गौतम का प्लान नहीं होगा। गौतम ने सोचा होगा मेरा कप्तान, मैं उसको मशवरा दूं, और कप्तान ने सोचा होगा नहीं मेरे प्लेयर्स मेरे हैं, मेरे प्लान पे इंप्लीमेंट करेंगे, रिस्पॉन्ड करेंगे, उसी के साथ खेलेंगे। तो वो चीज ये टेस्ट मैच में नजर आई है, बैटिंग में और बॉलिंग में भी वही चीज नजर आई है कि हमने ये टेस्ट मैच जाने नहीं देना। ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट है, कितने इंपॉर्टेंट है। लाइन में श्रीलंका भी लगी हुई है, ऑस्ट्रेलिया भी है, इंडिया भी है, नेवर नो कुछ भी हो जाए। गेम अवेयरनेस आप देखें कितनी जबरदस्त थी कि हम जाएंगे। बेशक मैंने सोचा था कि ये 5वें दिन टेस्ट मैच जाएगा, आखिरी घंटे आधे घंटे में जाके विक्ट्री मिलेगी, अगर मिलेगी, नहीं तो ड्रॉ होगा। यहाँ पे तो 5वें दिन भी टी नहीं होने दी, मैच खत्म कर दिया। आप देखें जबरदस्त अप्रोच, खेल बाकी था और मैच जीत गए। तो मतलब आप देखें ना, क्या शानदार प्लानिंग है यार। नजीब आप ये सोच सकते हैं कि टेस्ट मैच हो, सिर्फ टीम ने 51-52 ओवर्स खेलने हैं बैटिंग में और टेस्ट मैच जीत गए। कभी सोच सकता है बंदा कि इतने ओवर्स खेल के टेस्ट मैच जीत सकते हैं? 3 दिन जाया होने के बाद जीत के लिए आप ऐसे ही तो खेलेंगे ना, वरना फिर जीत के लिए नहीं खेल सकते। उन्होंने बस ये सोच लिया था ना, देखिए नजीब, बस अपना जो बेस्ट हम दे सकते हैं, जितना तेज खेल सकते हैं, फ्रीली जाके खेलते हैं। ऐसा भी नहीं देखिए बिल्कुल ऐसा, लग रही हो। बिल्कुल ऐसे नजीब। देखें यही प्रोफेशनल टीमें, नंबर 1 टीमें क्यों बनती हैं कि अगली टीम कोई मौका दे ना, उस मौके को पूरा ग्रैब करे, फिर उस मौके को जाने ना दें। आज जैसे टेस्ट मैच शुरू हुआ था 91 for 3 थे ना, जब नाजमुल हसन शांचू खेल रहा था और उसके साथ शादमान के साथ जो खेल रहा था, उसने गलती की है, बैड शॉट खेली है। इंडियन टीम को मौका मिला, उस मौके को उन्होंने जाने नहीं दिया।
आप देखें कि वो उसके बाद लाइनें लगा दी और फिर उसके बाद जैसी बैटिंग नजर आई है बांग्लादेश की, जैसी रिस्पांसिबिलिटी नजर नहीं आई लिटन दास की, हमने इतनी तारीफ की हमारे खिलाफ, जैसे उसने आउट क्लास बैटिंग की है, ऐसी बैटिंग कम ही नजर आती है टेस्ट मैच में जो लिटन दास ने करके दिखाई है, मुशफिक रहीम ने करके दिखाई है। लेकिन वो सारे बैट्समैनों को लगता है ऐसे कि इंडिया ने बिल्कुल ही अंधा कर दिया हुआ, उनको खेलना भुला दिया, बैटिंग करना भुला दिया, ऐसी बॉलिंग कर रहे थे। और मुझे अफसोस हो रहा अपनी क्रिकेट पे नजीब, ऑनेस्टली बताऊं कि मेरा दिल दुख रहा था, आपका भी दिल दुख रहा होगा, पूरे पाकिस्तान का दुख रहा होगा यार। ये टीम क्या नाम है, 1.5 दिन में 2 बार आउट हो गई है, इससे हम लोग वाइट वॉश हो गए हैं, हम कितना गंदा खेले हैं। कानपुर में तो ऐसा कुछ चक्कर नहीं था। कानपुर में ना पिच में कोई डिमंस थे, ना कोई विशियस किस्म की टर्न थी, ना ऑड किस्म का बाउंस था, कुछ नहीं था। टीम इंडिया ने 2 चीजों की बेस के ऊपर कानपुर टेस्ट जीता है। टोटल 2 चीजें आपको नजर आएंगी, एक्सपीरियंस, क्वालिटी। तीसरी आपको कोई चीज नहीं नजर आएगी। आप इन्हीं दोनों की बेस के ऊपर, एक्सपीरियंस और क्वालिटी की बेस के ऊपर आप कानपुर टेस्ट की इनिंग्स को देख लें, चारों इनिंग्स को, आपको ये दोनों चीजें नजर आएंगी। एक्सपीरियंस, बांग्लादेश ने एक्सपीरियंस की मार खाई है, बांग्लादेश ने क्वालिटी की मार खाई है। सर 1.5 दिन में या 1.25 दिन में 4 इनिंग्स को निबेड़ना ये अनथिंकेबल होता है, लेकिन टीम इंडिया ने करके दिखाया है। और मैं आपको एक मजे की बात बताऊं कि बांग्लादेश वाले वो जो 55 रन का स्टांस था ना, जो पार्टनरशिप थी शांटू और उसके शादमान के बीच में, उस टाइम तक लगा कि शायद ये कोई थोड़ा पुश बैक करने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिर वही बात है, लैक ऑफ एक्सपीरियंस। एक ने लेग स्टंप उखड़वा दिए, एक गली में निकल गया। जब आप इंडिया के अगेंस्ट खेल रहे होते हैं तो यू शुड बी फेसिंग, मतलब वो हर गेंद को ना आपको अपनी टो के ऊपर खेलना पड़ता है। और आप देखें कि जब इंडिया को जरूरत पड़ती है तो वही 3 मेजर बॉलर उनके सामने आते हैं, तीनों 3-3 विकेट्स लेकर जाते हैं, अश्विन, जडेजा और बुमराह। फिर उसके बाद बैटिंग, तो जब टारगेट इज अंडर 100 था तो फिर देयर वाज नो चांस कि बांग्लादेश कम बैक कर पाता, क्योंकि विकेट में कुछ ऐसा था ही नहीं कि जिसकी बेस के ऊपर वो कम बैक कर पाते। उन्होंने निबेड़ दिया। और मैं मतलब मुझे उम्मीद नहीं थी कि टीम इंडिया मतलब इस तरह का खेलेगी, या जिसे कहते हैं ना कि वो जो अनथिंकेबल है कि नहीं हम अटैकिंग क्रिकेट खेलेंगे, लेट इट बी, देखते हैं क्या रिजल्ट निकलता है। वो 6ठा टेस्ट मैच इन सीरीज लाइन में जीत गए हैं, ये रिजल्ट निकला है। बांग्लादेश 233 उन्होंने पहली इनिंग्स में किया। पहले दिन उन्होंने 35 ओवर खेले, 107 रन किए, 2-3 आउट थे। उसके बाद आपको पता है बारिश की वजह से वेट आउटफील्ड, 3 दिन का ऑलमोस्ट खेल जाया हो गया, पीछे रह गए 2 दिन। ये जब आए हैं तो इंडिया हैड अ क्लियर माइंड कि भैया इनको एज सुन एज पॉसिबल लुढ़काओ, उसके बाद हम तेज खेलेंगे, फिर अपना जितना भी लीड इनके ऊपर लग गई, उसके बाद फिर सेकंड इनिंग में लेकर जाएंगे। वही हुआ, 233 के ऊपर इन्होंने बुक कर दिया। ठीक है, इसको बांग्लादेश की टीम को, उसमें मोमिनुल के 107 थे, वो नॉट आउट गया, उसने बड़ी जबरदस्त इनिंग खेली थी, लेकिन उसके अलावा देयर वाज नथिंग मच टू टॉक अबाउट। 233, उस 233 में जनाब 3 विकेट्स बुमराह, सिराज जिसे कहते हैं 2 विकेट्स ले गया, 2 अश्विन, 2 आकाशदीप, 1 विकेट जडेजा ले गया। इस 1 विकेट ने जड्डू को 300 की लाइन के ऊपर लाकर खड़ा कर दिया, मतलब 300 पार करवा दिया। 300 विकेट्स इन टेस्ट क्रिकेट। ठीक, अच्छा, उसके बाद टीम इंडिया बैटिंग करने आई। टीम इंडिया ने आते साथ ही जनाब आपके सामने है, फास्टेस्ट 50 टीम का, फास्टेस्ट 100 मारा, फास्टेस्ट 150 मारा, फास्टेस्ट 200 मारा, फास्टेस्ट 250 मारा। वहीं से गेम पता लगी थी कि भाई साहब ये कह रहे हैं कि आओ मारो, उसके बाद देखेंगे क्या बनता है। उसमें 72 51 बॉल्स के ऊपर जयसवाल 23, रोहित 39, शुभमन गिल 47, कोहली 68, जिसे कहते हैं अपना केएल राहुल, और सबके स्ट्राइक रेट 100 से ऊपर है। सबके स्ट्राइक रेट, कोई एक ऐसा नहीं है कि जिसका स्ट्राइक रेट 100 से ऊपर हो। जयसवाल 141 का स्ट्राइक रेट, 209 का रोहित का, 108 का गिल का, 134 का कोहली का, 158 का केएल राहुल का। तो वहां पिक्चर क्लियर थी कि भाई साहब इन्होंने मारना है। इंडिया ने किया 285, इंडिया ने डाली 50-52 रन की लीड। यहाँ पर 9 खिलाड़ी आउट थे, इंडिया ने डिक्लेयर कर दिया। मेहदी 4 विकेट ले गया, 4 विकेट शकीब ले गया, क्योंकि वही तो उनके मेजर बॉलर थे, मेजर स्पिनर, क्योंकि फास्ट बॉलर्स को तो बहुत धोया था, तो स्पिनर्स ने कुछ करना था। वो स्पिनर्स उनके 4-4 विकेट ले गए, एक ऊपर वो हसन महमूद ले गया। अब जब आया ना गेम सेकंड इनिंग्स में, वहां पर जनाब सीन ये था कि कल 2 आउट कर लिए थे टीम इंडिया ने, ठीक है, और 26 ही रन की लीड रह गई थी, और इंडिया फाइनल डे में एंटर होता है। 26 रन की लीड इंडिया के हाथ में थी, और इंडिया को इस लीड के साथ ही कुछ करना था। अच्छा, और ये के आते साथ ही मोमिनुल को अश्विन ने पकड़ लिया, वो स्वीप मारने गया, कैच आउट हो गया। उसके बाद में जब 3 आउट हो गए तो फिर उसके बाद इनकी ना एक बड़ी जिसे कहते हैं डिसेंट किस्म की ना लगी पार्टनरशिप। 2 को तो अश्विन का ही ले गया था, तीसरे को अश्विन ने आज पकड़ लिया, 3 तो ये अश्विन ने निबेड़ दिए। फिर उसके बाद इनकी जो 55 रन की पार्टनरशिप लगी ना शादमान और शांटू की, उससे लग रहा था कि उस टाइम भी दोनों ठीक खेल रहे थे, बिल्कुल ठीक अपने लगे हुए थे, सिंगल डबल आगे पीछे दिस दैट, तब तक हिसाब किताब ठीक लग रहा था। मुझे था कि ये चलो शायद थोड़ा बहुत कुछ कर जाए, लेकिन बाय द टाइम जब जडेजा आया है और जडेजा ने शांटू की उखाड़ी है लेग स्टंप, उसके बाद फिर नहीं खड़े होने दिया, क्योंकि उसके बाद फिर एक एंड से जडेजा लगा है, दूसरे एंड से बुमराह आया है, और इन लोगों ने जिसे कहते हैं रैम्पेज क्रिएट किया। बीच में सिराज ने कुछ ओवर्स किए, लेकिन सिराज ने रन लीक किए। सिराज को थोड़ी बाउंड्रीज वगैरह 2-4 लग गई थी, लेकिन उसके अलावा बाकी तो बहुत ही बाकी आप देख लें, आपको सिर्फ नजर आएगी टाइडी किस्म की बॉलिंग और विकेट टू विकेट बॉलिंग, कोई रूम नहीं, कोई कुछ नहीं। और इसी वजह से तो वो बांग्लादेश वाले खड़े नहीं हो पाए, क्योंकि वो क्वालिटी ऑफ बॉलिंग को फेस नहीं कर पाए, जो साफ सी बात है। और उसमें कुछ भी नहीं था, ऐसा नहीं है जडेजा जनाब मशरिक में गेंद फेंक रहा है तो मगरिब में स्पिन होकर जा रही है, नहीं, या बुमराह का कोई गेंद ऊपर उठ रहा है, कोई नीचे रह रहा है, नथिंग, कांस्टेंट बाउंस था, ठीक विकेट थी। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि 5वें दिन की विकेट और पता नहीं क्या हुआ, और नहीं, कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था विकेट के अंदर। प्योर जिसे कहते हैं ना बेहतरीन किस्म की टाइडी बॉलिंग करके ये विकेट निकाली गई है। जिस किस्म की बांग्लादेश ने क्रिकेट खेली, डिफेंसिव क्रिकेट खेली, बहुत ही थकी हुई क्लब क्रिकेट के हिसाब से जो उन्होंने क्रिकेट खेली, उससे नजर यही आ रहा था कि इंडिया को ये टेस्ट मैच जीतना चाहिए। हालांकि आप ये देखें कि 2 दिन थे, आज का दिन और कल का दिन,
और तकरीबन पूरी बैटिंग लाइनअप बांग्लादेश की बाकी थी और पूरा चांस दिया, पूरा मौका दिया उन्होंने कि इंडिया को ये टेस्ट मैच हम प्लेट में रख के दे दें। और कल मैं बोलना भूल गया कि बांग्लादेश की टीम जो 233 पे आउट हुई थी उसमें मोमिनुल हक के 100 रन थे, ये मैं बोलना भूल गया था। उसके अलावा किसी ने भी जो है वो कुछ भी नहीं किया। और आज भी आप देख लें, मतलब जब दोबारा इनकी बैटिंग स्टार्ट हुई 26 में जब 2 आउट थे, शॉट्स देखे, मोमिनुल हक ने जो शॉट खेला जिसने पहली इनिंग में 100 किया, क्या वो स्विप शॉट खेलने की जरूरत थी? मुझे नहीं लग रहा था, कोई जरूरत नहीं थी जल्दी रन्स करने की, जबरदस्ती शॉट्स खेलने की। ये हम जरूर कहते हैं कि यार बहुत डिफेंसिव नहीं होना। अगर आप बहुत ज्यादा डिफेंसिव होंगे, अपने शॉट्स रोकेंगे, सिर्फ डेड बैट से जाएंगे कि आज का दिन ही गुजारना है, मैच तो वैसे ही खत्म हो जाएगा, वो एक चीज समझ आती है। लेकिन ये जबरदस्ती का स्विप शॉट्स खेलने के लिए आप वो गए और आप आउट हुए, मतलब कोई जरूरत नहीं थी। शांटू को देख लो, उल्टा स्विप मार रहे, अबे भाई क्या जरूरत थी शॉट मारने की? मतलब आप ये नहीं समझते कि एक ही दिन है, इसको खेलना है, स्टे करना है, गलत शॉट नहीं खेलना, जो बॉल बैट बॉल मिलती है उस पर जरूर जाए, लेकिन जबरदस्ती के शॉट्स खेलना ये मेरी समझ से बाहर है। उसके बाद आप शकीबुल हसन को देख लें, उन्होंने सीधा बॉलर के जो है हाथ में दे दिया। लितन दास को आप देख लें, लितन दास और मेहदी हसन ये पाकिस्तान में ऐसे बने हुए थे जैसे पता नहीं पूरी दुनिया की क्रिकेट में इनसे बड़ा कोई प्लेयर ही कोई नहीं। मैं लितन दास जो है इतने बुरे तरीके से पाकिस्तान के बॉलर्स को मार रहा था, चाहे स्पिनर हो चाहे फास्ट बॉलर्स हो, क्योंकि उन्होंने बहुत पैथेटिक किस्म की बॉलिंग की थी। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे आप बुमराह पैथेटिक बॉलिंग नहीं करता है। यहाँ यशवंत हो गया, जडेजा हो गया, ठीक है, ये पैथेटिक बॉलिंग नहीं करते हैं। इनको इतना आसान नहीं है जो है वो रन्स करना, जिसकी वजह से आउट हो गई पूरी टीम। और जब जडेजा को 28वें ओवर में लाया गया, जब बांग्लादेश का 28वां ओवर था, तो मैं उससे पहले यही सोच रहा था, जब मैच देख रहा था मैं यही सोच रहा था यार रोहित शर्मा इतना लेट क्यों कर रहा है? क्योंकि एक एंड से जब यशवंत बॉल कर रहा था और उसको खेल रहे थे बड़े अच्छे तरीके से, और दूसरे एंड से जब फास्ट बॉलर बॉल कर रहे थे, तो मैं ये सोच रहा था कि यार फास्ट बॉलर की तरफ से क्यों नहीं वो जडेजा, क्यों नहीं स्पिनर को किसी को लेके आ रहा? क्योंकि एक तो बॉल ब्रेक भी हो रहा था यशवंत का, उसके बाद जब पैचेस वगैरह भी वो यूज अगर करे तो उससे बड़ा फायदा हो सकता था। लेकिन वो आया, जैसे ही आया उसने पहले ओवर में आउट किया, उसके बाद एकदम से उसने 3 विकेट्स ले लिए। और जिस तरीके से ये व्हाइट वॉश किया है वो बहुत ही शानदार और बेहतरीन और लाजवाब है। शायद अल्फाज कम पड़ जाएं उसकी तारीफ करते हुए, इतने थंपिंग तरीके से इतने शानदार तरीके से। और ये जो आप सामने देख रहे हैं, अ विक्ट्री विद 1.5 सेशन रिमेनिंग एंड 2.5 डेज प्ले ऑफ वॉश आउट। इतनी शानदार जीत है कि 6 सेशन भी नहीं लगे, 6 सेशन भी नहीं लगे इंडिया को ये मैच अपने नाम करते हुए बांग्लादेश के खिलाफ। इतना ज्यादा गैप है, इतना ज्यादा गैप है दोनों टीमों के बीच में कि बस आप पूछिए मत। जमीन आसमान का फर्क नजर आया, जमीन आसमान का। और ऐसी मिसाल है कि जैसे कि कोई टाइगर या कोई शेर, उसने अपने शिकार पे अटैक करना है तो वो भाग तो सकता है लेकिन बच नहीं सकता। बिल्कुल उसी तरह जो टीमें भी जाते हैं इंडिया खेलने के लिए, कोई बहुत अच्छा खेल जाए तो थोड़ा सा खेल लंबा हो जाता है, थोड़ा सा खेल लंबा हो जाता है, 4 दिन 3 दिन, बहुत ही अच्छा खेल जाए तो 5वें दिन। वरना तो देखें जो जरा निस्बतन कमजोर टीमें होती हैं उनको तो इंडिया को 6 सेशन भी नहीं चाहिए, 15 सेशन के मैच में 6 सेशन भी नहीं चाहिए, और पकड़ के ऐसे बुरे तरीके से हराया है, व्हाइट वॉश किया है। और ये इस तरह की जो हार है ये बांग्लादेश को तो पता ही है कि हम कहां पे खड़े हुए हैं, लेकिन ये उसके साथ साथ इंडिया के जो क्रिकेट फैंस हैं उनको एक दफा फिर रियलाइजेशन दिलवाई है कि वो एक हिस्टोरिक टाइम में जी रहे हैं। इतनी शानदार, इतनी कमांडिंग, इतनी थंपिंग विक्ट्री, और ये वन ऑफ द हिस्टोरिक विक्ट्री है। ये कितनी शानदार टाइम में जी रहे हैं, इतना लाजवाब रिकॉर्ड, इतना शानदार, इतना बेहतरीन रिकॉर्ड कि बस अल्फाज कम पड़ जाते हैं इसकी तारीफ करते करते। आपके सामने ये पूरी सूरत हाल। बांग्लादेश के साथ साथ कुदरत का निजाम भी उनको बचा नहीं सका। इंडिया ने बता दिया कि 15 सेशन के मैच में अगर 8 सेशन बारिश की नजर हो जाएंगे, 8 सेशन, तो फिर भी कोई परवाह नहीं है, फिर भी कोई मसला और परेशानी नहीं है। हम बाकी के जो 6 सेशन है उसमें से भी अभी 1.5 सेशन रहता है, तो 5-5.25 सेशन के अंदर अंदर ये मैच अपनी गिरफ्त में ऐसे किया कि बांग्लादेश देखते देखते रह गया। वही जो मैंने आपको एग्जांपल दी है कि ऐसे बिल्कुल शेर की तरह अपने शिकार पे, कि शिकार जो है वो थोड़ी देर छुप तो सकता है इधर उधर, राइट और लेफ्ट, और इधर कहीं निकल गया इधर उधर, लेकिन वो जो शेर जैसी चाल है उसकी नजरों से बचना नामुमकिन। और बिल्कुल ऐसे ही इनएविटेबल जो होना है उस होने को कोई रोक नहीं सकता। तो ऐसी ही फीलिंग आती है जब ये इंडिया खेलता है, जब ये इंडिया अपने मुल्क में जो खास करके टीमें आती हैं उनका जिस तरीके से ये शिकार करता है, तो एग्जाम्पल बिल्कुल वैसी है। शायद कि आपको थोड़ा सा जंगलीपन लगे इसमें, ये एग्जाम्पल जंगलीपन वाली है। तो जो काम हुआ वो भी तो जंगलीपन वाला ही हुआ ना। 35 ओवरों में जो 285 रन कल डाले थे वो कोई क्या आम सा काम था? तो काम भी तो वैसे ही हो रहा है, तो एग्जाम्पल भी फिर वैसे दी जाएगी ना। वो एग्जाम्पल तो पुरानी होगी ना पिछले मैच वाली, कि 2 बॉक्सर उतरे, एक ने जरा 1-2 काउंटर पंच मारे, बाकी वो मारी खाता रहा। लेकिन यहां पे तो जो एग्जाम्पल नजर आ रही है वो यही सेट बैठती है कि आपका शिकार होना ही होना है, और आप चाहे जितना मर्जी भाग लें इधर उधर, आपकी बचत कोई नहीं। और इंडिया ने ये करके बताया इस मैच में ये करके बताया। हिस्टोरिक ये मैच है, हिस्टोरिक ये जीत है। कहने को ठीक है बांग्लादेश के खिलाफ ही है, लेकिन कितना इधर उधर बचे, कितना इधर उधर भागे। बारिश ने भी इतना साथ दिया, आधे से ज्यादा मैच बारिश की नजर हो गया, लेकिन नहीं, जो फिर शिकार करना है शेर ने, तो फिर उसने शिकार करना है। फिर चाहे आप जितना भी इधर उधर भाग लें, दाएं बाएं, कहीं छुप जाएं झाड़ियों में, तो वो निकाल के फिर ले ही आएगा, वो निकाल के ले आया।
और 5-5.25 सेशन के अंदर 2 बार बांग्लादेश को आउट भी किया और आराम सुकून से चेस किया। टेक्निकली आधा सेशन अभी बैटिंग की है, 1 सेशन कल बैटिंग की थी, 1.5 सेशन बैटिंग करके रन्स बांग्लादेश से ज्यादा रन्स कर दिए और बाकी जो टाइम लगा वो उनको 2 बार आउट करने में लगा। 2 बार आउट और खुद बैटिंग जो है वो 1.5 सेशन में इंडिया ने बैटिंग किया टोटल इस पूरे मैच में 1.5 सेशन। 15 सेशन का मैच होता है। इट शोज देयर पावर, इट शोज दैट दे आर देयर एट द टॉप बिकॉज ऑफ सम रीजन एंड दैट रीजन इज टू ऑब्वियस। अगर किसी को कोई शक था, कोई शुबा था, जो अगर कोई थोड़ी सी कमी रह गई थी तो वो इस मैच में भी इंडिया ने करके बता दी। अभी ये इस तरह होता है क्या? मतलब इस तरह मारते हैं बेचारों को। हसीना के लड़के हैं, थोड़ा ख्याल करना चाहिए था यार तुम लोगों को। ये बड़ी ज्यादती की है तुम लोगों ने, मैं बता दूं। खालदा के लड़के, हसीना के लड़के पाकिस्तान में थे, बहुत ज्यादती। खालदा के लड़के बन गए और खालदा के लड़के इतना बुरा हारे। 314 बॉलें फेस करी है सिर्फ टीम इंडिया ने इस टेस्ट मैच को जीतने के लिए। अंदाजा लगा लीजिए कि यार सबसे कम तरीन बॉलें, यानी कि अगर 1935 में किसी ने 200-250 बॉलें इस्तेमाल करी थी तो 1935 के बाद आज तकरीबन कोई आप अंदाजा लगा लीजिए 100 साल के बाद टीम इंडिया ने फ्यूएस्ट बॉल जो है वो टेस्ट का वो भी अपने नाम कर लिया है। जहां पर बहुत सारी कार्रवाइयां डाली हैं, अश्विन ने डाली, पंत ने डाली, विराट ने डाली, रोहित ने डाली। 4,305 दिन हो गए इंडिया को हारे हुए। 18 कंसेक्यूटिव टेस्ट सीरीज जीतने वाला मतलब अकेला रोहित शर्मा तो नहीं, इसमें धोनी भी शामिल है, इसमें विराट कोहली भी शामिल है। तो 4,305 दिन हो गए उनको हारे हुए अपने घर के अंदर। अभी कोई है जो हराएगा भी इनको? इतना तपड़ है किसी के अंदर? इतना बड़ा कोई माइका लाल है जो इंडिया के अंदर जाके आ रहा है? बहरहाल एक जबरदस्त मैच जो इंडिया ने अपने नाम किया और एक ऐसे वक्त में जहां सिर्फ 3 दिन में 35 ओवर हुए थे। 3 दिन में 35 ओवर हुए थे और अगले 2 दिन के अंदर काम तमाम करके घर भेज दिया बांग्लादेश को। उनकी शक्लें भी ऐसी हो रही थी हारने के बाद, बर्बाद कर दिया, असल में तो बर्बाद कर दिया। हमें अंदाजा नहीं था कि हम व्हाइट वॉश होने आएंगे और ये बात तो निश्चित थी, मतलब ऑन कार्ड थी। ऐसा हो जाएगा, ऐसा मुमकिन था। ऐसा उसकी वजह ये कि यार इंडिया खास तौर पे होम टेस्ट सीरीज वो कभी भी अपने हाथ से जाने नहीं दे रहा। एक टेस्ट इंडिया हारा है 11 टेस्ट मैचेस में, अगर आप अंदाजा लगा लें, जिसमें से 2 ड्रॉ हुए हैं और बाकी 8 के 8 जीता हुआ है। ये कौन सी टीम है? ये क्या खाते हैं? ये कौन सी ट्रेनिंग करते हैं? लड़के कहां से आते हैं? अबे क्या मार्च पे, मुझे याद है विराट कोहली से सवाल किया खातून एंकर ने कि अगर एलन मस्क आपको मार्च पे जाने के लिए इनवाइट करे तो आप क्या करेंगे? तो विराट ने बोला यहाँ तो ढंग से रह ले, मतलब यहाँ तो ढंग से रह ले। अबे इस तरह से बेढंगा अगर बांग्लादेश को मारेगा अभी तो फिर क्या कहानी होगी? यानी कि बांग्लादेश ने सोचा भी नहीं था। आज मैंने आपको क्या कहा था, बांग्लादेश की पूरी कोशिश थी, फोर्स किया इंडिया ने कि विकेट दो हमें। अगर जडेजा, अश्विन और बुमराह ने आज 3 दिन का मजा लगाया। सबसे बड़ा जो मैं आपको बताऊं टेस्ट क्रिकेट के अंदर जो सबसे बड़ा बॉलर बन के उभरा वो आज आपने देख लिया होगा, रविचंद्रन अश्विन, जिन्होंने आज 11 विकेट तो नहीं इस सीरीज के अंदर, मगर आज अश्विन ने एक जो बड़ा रिकॉर्ड है वो अपने नाम किया। जहां इस टेस्ट मैच में सिर्फ रिकॉर्ड्स ही ब्रेक किए इंडिया ने। मतलब 3 ओवर में टेस्ट क्रिकेट में 50 कहां बनते हुए देखे। मतलब हमने बड़े बड़े तीसमार खान देखे, लेट 90s और अर्ली 2000 की ऑस्ट्रेलिया देखी। गिलक्रिस्ट वो तो नीचे आता था बट लैंगर मारते थे, स्लेटर भी थे किसी वक्त, उसके साथ मैथ्यू हेडन थे, पर नहीं देखा 10 ओवर में 100 कर देते हैं। रोहित शर्मा अगर आउट नहीं होते तो मुझे तो लग रहा था कि कुछ 6 ओवर में 100 रन टेस्ट मैच में होने वाले। इतने तो हमारे वालों से T20 में भी नहीं बनते भाई। मतलब 8.22 जिस पर 35 ओवर खेले गए, ये 8.22 से तो एवरेज 2 साल में T20 में रन नहीं बने हमारे यार, वही 150 160। लेकिन हाँ, ये किसी की टेक लेने वाली बात नहीं है कि पाकिस्तान हारा था तो ये बात हो रही है। लेकिन हाँ यार, पाकिस्तान या किसी और टीम को जो छोटी टेस्ट क्रिकेटिंग टीम्स को मौका देती है, उनको पहले तो ये देखना चाहिए कि अप्रोच क्या होती है इन टीमों से खेलने की। डे 4 30 सितंबर को जब ये टेस्ट मैच दोबारा रिज्यूम हुआ तो बहुत सारे लोगों के दिलों में सवालात थे कि टेस्ट मैच में 2 दिन बचे हैं, 98 ओवर पर डे, 196 ओवर्स, क्या ये हो सकेगा पॉसिबल? क्या इतना टाइम मौजूद है कि रिजल्ट इन्फोर्स हो सकेगा? क्योंकि अभी तो पहली इनिंग्स की सिर्फ 3 विकेटें गिरी थी और 3 इनिंग्स आना बाकी थी। तो फिर रोहित शर्मा आए कप्तान, उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम एक काम करें, हम मैजिकल इनिंग्स खेलें, हम मैजिकल परफॉर्मेंस यहां डालें और ये टेस्ट अपने नाम कर लें। शायद ये पेपर पे लिखा जाता तो आप लोगों को बहुत आसान लगता, लेकिन प्रैक्टिकलिटी में ये बहुत मुश्किल लग रहा था। लेकिन टीम इंडिया ने ये किया कि टीम इंडिया ने 95 रन ये और 285 रन जो उन्होंने पहली इनिंग में मिला के 380 रन बनाए 42 ओवर्स में एट अ रन आरपीओ, यानी रन पर ओवर ऑफ 9 रन। और बांग्लादेश जो के सामने था उनको 272 रन बनवाए उस 107 की ब्रेक के बाद, 107 for 3, उसके बाद से लेके बांग्लादेश ने 272 रन बनाए और इंडिया ने 18 विकेट अपने नाम की। What a brilliant team this is! What a brilliant, magical and thumping victory this is! India has indeed redefined how to play Test cricket. बहुत सारी बात होती है, Test cricket is dying, ODI is dying, League is the future. क्राउड को आपने देखा, जब होम टीम इस तरह की क्रिकेट खेलती है तो वीक डे के ऊपर भी क्राउड खचाखच भरा होता है और हर रन को चेयर करता है, हर विकेट को चेयर करता है, हर एक अच्छी फील्डिंग एफर्ट को चेयर करता है, हर एक मूवमेंट को एंजॉय करता है। वीक डे पे भी आके अपनी जेब से पैसे खर्च के। ओडीआई में क्राउड नहीं आता। इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया देखिए, वहां क्राउड आता है। काम सिर्फ इतना करना है कि क्वालिटी क्रिकेट खेलनी है। रोहित शर्मा एंड हिज टीम, रोहित शर्मा वो कप्तान जो कि ओडीआई वर्ल्ड कप हारने के बाद उस बंदे में एक नई स्पिरिट आई और उसने बोला माइलस्टोन रखो साइड में, अब सिर्फ एक ही तरीके से खेलना है, सिर्फ टीम के लिए खेलना है, सिर्फ मुल्क के लिए खेलना है, माइलस्टोन साइड में, और हम सिर्फ एक सिमत में बढ़ेंगे, एक झुंड बन के बढ़ेंगे और वो विक्ट्रीज भी अपने नाम करेंगे जो शायद किसी ने सोची ना हो। ये वाली किसी ने ना सोची थी।
ये वाली सब ये सोच रहे थे कि ड्रॉ हो जाएगा, लेकिन आपको कल पहली वीडियो में ही बताया था कि इंडिया का मुकाबला बांग्लादेश से नहीं है, इंडिया का मुकाबला टाइम से है। तो इंडिया का मुकाबला जब टाइम से था तो इंडिया ने 380 रन लगाए 42 ओवर में, 2 इनिंग्स में 13 विकेटों के नुकसान पे, और बांग्लादेश 272 रन मैनेज कर सका, 18 विकेट देके चला गया। क्या कप्तान है भाई आदमी रोहित शर्मा, और इस कप्तान के पास जिस तरह इसकी आर्मी है। आप यशस्वी जायसवाल की बात करें जिसने बैक टू बैक दोनों इनिंग्स में सेंचुरी लगाई, क्या प्रॉमिसिंग करियर है इस यंगस्टर का। टेक्निकल स्किल्स की बात करें, कॉम्पैक्ट टेक्निक है, शॉट सिलेक्शन बड़ी परफेक्ट है, हैंड आई कोऑर्डिनेशन है, फुटवर्क और बैलेंस बड़ा जबरदस्त है, पॉजिटिव माइंडसेट है, फील्डलेसनेस है, कॉन्फिडेंस है, पेशेंस है, एडेप्टेबिलिटी है। फिजिकल एट्रीब्यूट्स की बात करें तो एजिलिटी, एंड्योरेंस एंड पावर दैट ही जनरेट्स विद द सिग्निफिकेंट बैट स्पीड एंड पावर। ये सारी चीजें ना मैं कोई एग्जैजुरेट कर रहा हूं, ना मैं अपने कोई दिल से बात कर रहा हूं, ना दिमाग से बात कर रहा हूं, ये मैं वो चीज बात कर रहा हूं जो कि स्टैट्स है, जो कि स्टेटेड है आप सबके सामने, पूरी दुनिया के सामने। जिस बॉल कप्तान के पास ऐसा रिलेंटलेस बॉलिंग अटैक हो कि अगर इंडिया की बैटिंग लाइनअप भी जडेजा, अश्विन, बुमराह, आकाशदीप, सिराज के सामने है तो शायद वो भी लड़खड़ा जाए। लेकिन इस कप्तान ने ये नए एरा में जो गौतम गंभीर और रोहित शर्मा के अंडर शुरू हुआ है, इस नए एरा में इन्होंने पहली अपनी टेस्ट सीरीज के अंदर एक तारीख रकम कर दी है कि वी विल नॉट गो डाउन, वी विल कम बैक, वी विल कीप ऑन हॉन्टिंग यू एंड वी विल कम इन अ फॉर्म, इन अ मैनर जहां हम सिर्फ विक्ट्री का सोचेंगे, ना हम ड्रॉ का सोचेंगे, ना अगली की स्ट्रेंथ को किल करने का सोचेंगे। हम सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ पे क्रिकेट खेलेंगे, अपने मिजाज से क्रिकेट खेलेंगे, और इस तरह क्रिकेट खेलेंगे जो कि इंपैक्ट भी क्रिएट करे, यहां डोमिनेट भी करे। एक इंग्लैंड की बैसबॉल थी जो कि यार्डस्टिक बन चुकी थी, जो टीम तेज खेलेगी बैसबॉल बैसबॉल बैसबॉल। आज उस बैसबॉल को एक डब्बे में बंद करें, उसको बहुत चमकीला सा रैप लगाओ और जाके उसको किसी दरिया में फेंक दें, क्योंकि आज के बाद इंडिया ने टेस्ट क्रिकेट खेलने के तरीके को तब्दील कर दिया, टेस्ट क्रिकेट को रीडिफाइन कर दिया। द आर्ट ऑफ थ्रिलिंग क्रिकेट जो कि टेस्ट में खेली जाती है, जो कि ना T20 वो आपको मजा दे सकती है, ना ओडीआई वो मजा दे सकती है, उस मजे को दोबाला करके टेस्ट क्रिकेट रीडिफाइन करके आपके सामने रख दी। आज से मुझे लगता है इसको गौती बॉल का नाम दे दे या रुख बॉल का नाम दे दे, लेकिन बैस बॉल अब इतिहास का हिस्सा है और फ्यूचर ये है जो आज आपने, आज भी क्या हम 2 दिन की बात करें तो 1.5 दिन से ऊपर कहानी नहीं गई, 1.5 दिन में सब कुछ इख्तिताम हो गया। शायद वो आधा दिन भी हम ज्यादा दे रहे थे और आधे दिन के ऊपर भी हम ज्यादा ये बात कर रहे थे कि इसमें क्या होगा, ये तो कहानी 1.5 दिन के अंदर खत्म करके रैप अप करके यूं आगे पीछे करके यूं दे दी बांग्लादेश को कि आप 2-0 करके आए थे, अब उसी की खुमार में अब ढाका वापस चले जाए, क्योंकि आप हमारे सामने किसी काबिल ना खड़े हो सके, क्योंकि जिस तरीके की इंडिया ने क्रिकेट खेली है। बट क्रेडिट लाइज विद ईच एंड एवरी वन ऑफ देम, चाहे वो बैठे हुए लोग हों, स्टाफ, सपोर्ट स्टाफ के जो कि ड्रेसिंग रूम में है, या जो 11 के 11 लड़के फील्ड पे उतरे हुए, क्योंकि इस टीम ने जिस किस्म का एग्जाम्पलरी डिस्प्ले ऑफ क्रिकेट दिखाया है, जिसमें आपको एंड्योरेंस लेवल, आपको एजिलिटी लेवल्स, आपको टेक्निकल स्किल्स, आपको मेंटल स्ट्रेंथ, आपको इमोशनल इंटेलिजेंस, इस सब एलिमेंट का एक बेहतरीन मुजाहिरा दिखा है कि क्रिकेट खेली जाती है बॉस तो इस तरह खेली जाती है, अगर अपने घर में डोमिनेट करना है तो इस तरह करना है। और आज इस सीरीज के साथ इंडिया ने 18वीं कंसेक्यूटिव सीरीज सिंस फरवरी 2012, पिछले 12 साल में इंडिया की ये 18वीं 18th कंसेक्यूटिव सीरीज विन है। आज तक कोई टीम इसके करीब नहीं भटकी है, ना रिकी पॉन्टिंग की ऑस्ट्रेलिया, ना स्टीव वॉ की ऑस्ट्रेलिया, ना डॉट ब्रेडमैन की ऑस्ट्रेलिया, ना वेस्ट इंडीज, कोई टीम अपने अरूज पे वो अरूज ना देख सकी अपने घर के ऊपर जो आज टीम इंडिया के पास है। 18th consecutive series win in last 12 years and they are unbeatable for more than 4,300 days। भारत ने अनहोनी को होनी कर दिखाया और उस तरह का मैच जीत गया जिस तरह लोग फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भी नहीं जीतते। पहले 2 से 3 दिन जिस तरह बारिशों का सिलसिला जारी रहा और उसके बाद भारत ने आके ये मैच को जिस तरह जीता है, दिस इज व्हाट मॉडर्न डे क्रिकेट इज। ये प्लानिंग है और ये कौन से प्लेनेट पे क्रिकेट हो रही है। लोग बैसबॉल कर रहे हैं तो ये कौन सा बॉल है, इस बॉल को क्या नाम दे। इन्होंने तो बिल्कुल क्रिकेट को उस जगह लेके जा रही है भारत की टीम के पता नहीं आने वाले वक्तों में दूसरी टीमें क्या करेंगी। जिस तरह की क्रिकेट भारत ने खेली है, अपने ही रिकॉर्ड बार बार तोड़ा है। 3 ओवरों के अंदर 50 स्कोर बना दिए। उसके बाद सेंचुरी जो पहला भारत का रिकॉर्ड था वो 12 पॉइंट समथिंग ओवर्स में इन्होंने किया था और जो आज इन्होंने कर दिखाया वो सिर्फ 10.1 बॉल्स पे जो है ना अपने ही सेंचुरी का रिकॉर्ड तोड़ डाला। उसके बाद फास्टेस्ट टू 200 पे भी जो ये है रिकॉर्ड ब्रेकिंग स्कोर पे गए हैं, सबसे जल्दी 24 ओवरों में कर दिखाया है। तो ये वो माइंडसेट है जो मैच जीतने वाला माइंडसेट है। हमने आपको बोला था जब विराट कोहली, रोहित शर्मा, अश्विन, जडेजा, बुमराह एक ड्रेसिंग रूम में मौजूद होंगे तो वो हमेशा ऐसा प्लान बनाएंगे मोर ऑफन देन नॉट जो काम आएगा। और जिस तरह बांग्लादेश की पिटाई की है, जिस तरह छितर परेड की है, उन्होंने उनको बिल्कुल हिला के रख दिया है। जो सारा बांग्लादेश का कॉन्फिडेंस था उसका चकनाचूर कर दिया। जो कॉन्फिडेंस वो पाकिस्तान को व्हाइट वॉश करके वो भारत के अंदर लेके गए थे, उनका ख्याल था और लोगों का भी ख्याल था कि थोड़ी बहुत फाइट नजर आएगी, लेकिन भारत ने डिफरेंस दिखाया। भारत ने दिखाया कि व्हाट दे आर मेड ऑफ और उनके प्लेयर्स की जो एबिलिटी है, जो स्किल सेट है वो अनमैचेबल है। मेरा नहीं ख्याल है दुनिया में इस टाइम पे भारत के करीब भी कोई आ रहा है। और जो गेम प्लान्स वो बना रहे हैं, लाइक वो देख के ऐसा लग रहा है कि ये मॉडर्न डे क्रिकेट और कहां पे जाएगी। तो ये वो प्लेयर्स हैं जो डिक्टेट कर रहे हैं दुनिया में और जो फिर स्टार्ट रोहित शर्मा ने दिया है। सेल्फलेस क्रिकेट खेले हैं। हमने वर्ल्ड कप के अंदर भी देखा कि वो आके एक टोन सेट कर रहे थे। वो आराम से ड्रॉ के लिए भी ये मैच जा सकते थे और ठक्का भी लगा सकते थे, कोई बात नहीं, अपना अपना स्कोर करते हैं। नहीं, रोहित शर्मा, गौतम, विराट, इन्होंने बोला कि कुछ ऐसा करें कि यहां से भी मैच जीते और बांग्लादेश की ही तो टीम है।
मतलब बड़ा डिफरेंस है भारत की रैंकिंग में और बांग्लादेश की रैंकिंग में। बेशक वो पाकिस्तान से जीत के आया है, पाकिस्तान को भी हरा के आया, लेकिन हम पाकिस्तान नहीं है। हमारी टीम नंबर 2 की टीम है, नंबर 1 की टीम है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में हम टॉप कर रहे हैं, तो हमें उसी लेवल की क्रिकेट खेलनी है और उन्होंने करके दिखाया है। उनके जो यंगस्टर्स भी आ रहे हैं, आप देखिए जायसवाल ने 72 किया, जो है वो जायसवाल ने पहली इनिंग में, दूसरी इनिंग में उन्होंने 51 स्कोर किए और उनको देख के लग रहा है कि इंडिया का जो फ्यूचर है वो बड़े जबरदस्त हाथों में है। फिर उसके बाद जो एक प्लान, क्लियर प्लान जाता है और कप्तान उस तरह खेलते हैं, अटैक करते हैं और फिर सारे इसी तरह खेलते हैं। आप विराट कोहली भी जब आए हैं, आप देखिए विराट कोहली का भी जो इंटेंट था, क्या जबरदस्त इंटेंट था। उन्होंने आके ऐसा लग रहा है कि डिफरेंट प्लेनेट पे क्रिकेट खेल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कहां क्रिकेट हो रही है। और ये क्रिकेट खेल के उन्होंने वो जो कानपुर का एक वो जो बन रहा था कि कानपुर को टेस्ट मैच देना नहीं चाहिए, ये स्टोरी भी मड में डाल दी उन्होंने। जितनी मर्जी उनकी तरफ से मिसमैनेजमेंट हुई या बारिशें हुई, जैसा भी हुआ, लेकिन उनकी प्लेयर्स की परफॉर्मेंस ने वो सारी चीजें धो डाली। अगर तो ये मैच ड्रॉ होता तो लोग फिर भी कहते कि कानपुर में ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, कहीं और मुंबई में मैच रख लेते, दूसरे टेस्ट वेन्यू में रख लेते, लेकिन उनके प्लेयर्स ने सब और के अगेंस्ट भारत के प्लेयर्स ने ये मैच जीत के सारे प्रोपेगेंडे को जो है ना एक मड में डाल दिया है। और यही करते हैं प्लेयर्स, जिन प्लेयर्स पे जो क्रिकेट बोर्ड होते हैं इन्वेस्टमेंट करते हैं, फिर वो यही होता है, वो आपको भी बचाते हैं, क्रिकेट बोर्ड को भी बचाते हैं। इन्वेस्टमेंट जिस पे आप करते हैं, बस आपने ये देखना है कि आप राइट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या नहीं। और जब आप राइट इन्वेस्टमेंट और राइट डायरेक्शन पे होते हैं तो आपको इसी तरह के मैचेस देखने को मिलते हैं जिस तरह भारत दिखा रहा है। भारत ने तो हशर नशर कर दिया है वो बेचारे बांग्लादेश से, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, लेकिन वो इसी तरह लगा कि किसी क्लब लेवल की टीम के साथ खेल रहे हैं। मतलब हमारे फर्स्ट क्लास के भी मैचेस होते हैं और टीम्स में बड़ा डिफरेंस होता है, फिर भी 4 दिन का मैच होता है, उसमें भी 1-2 दिन जाया हो जाए तो वहां रिजल्ट नहीं निकलता। यार ये इंटरनेशनल मैच है, इंटरनेशनल मैच के अंदर आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग 2-2 ढाई-ढाई दिन के अंदर 2-2 दफा टीम को आउट कर रहे हैं और रिजल्ट निकाल रहे हैं। आप किस तरफ लेके जा रहे हैं क्रिकेट को? आप बाकी की दुनिया को कौन सा मैसेज दे रहे हैं? वो क्या करेंगे? वो तो डिसिप्लिन क्रिकेट के ही पीछे पड़े हैं अभी तक और वहां से निकल के भी जीत नहीं पा रहे हैं। ऑन दी अदर हैंड आप तो रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाई जा रहे हैं, फास्टेस्ट टू 50 जा रहे हैं, फास्टेस्ट टू 100 जा रहे हैं, फास्टेस्ट टू 200 जा रहे हैं, और फिर आपके बल्लेबाज जो है छिक्के मार रहे हैं इतने लंबे टेस्ट मैच के अंदर और इतनी एग्रेसिव क्रिकेट खेल रहे हैं कि T20 के अंदर भी जो है ना आपने इस तरह की क्रिकेट देखने को नहीं मिलती है जिस तरह आप खेल रहे हैं। ऐसे ही लग रहा है कि दुनिया किसी और प्लेनेट पे खेल रही है और इस टाइम पे भारत की टीम जो है वो किसी और ही प्लेनेट पे खेल रही है।